राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा यह कवच नहीं भाजपाई कपट है। आपको बता दें कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 280 पहुंच गई है, वहीं करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल का दौरा किया और घायलों का हाल जाना है। उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावार हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला किया और लिखा कि ये कवच नहीं भाजपाई कपट है। अखिलेश यादव ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। इस महा घोटाले और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि कर्नाटक में गौ हत्या पर बैन हटा सकती है सिद्धरामैया सरकार, मंत्री के बयान ने दिए संकेत। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने फुल बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाई है। अब यहाँ कांग्रेस कई बड़े फैसले ले रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में गौ हत्या कानून को वापस लेने का इशारा किया है। पशुपालन मंत्री वेंकटेश्वर ने यह इशारा दिया है कि भाजपा सरकार की तरफ से लाए गए गौ हत्या कानून पर कांग्रेस सरकार समीक्षा कर सकती है। उनका मानना है कि जब भैंसों के गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर गोवंश का क्यों नहीं। मंत्री के मुताबिक हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एक विधेयक लाई थी जिसमें उसने भैंस और भैंसा का कत्ल करने की इजाजत दी थी, लेकिन कहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भैंस और भैंसा का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं, ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। हम बात करेंगे और फैसला लेंगे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि सबके साथ नहीं, ब्रजभूषण के साथ है केंद्र सरकार। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी और भाजपा की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष विवाद को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा चुप है, लेकिन ब्रजभूषण पर लगे आरोप ही इस मामले की जांच करने के लिए काफी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार सबूत मिल रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा और आरएसएस चुप है। सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय से कहा है कि भारत में इस समय दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है और उन्होंने भरोसा जताया है कि देश को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा की सोच का विकल्प मुहैया कराने वाले नजरिए के लिए सभी विपक्षी दल हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा को हराने में पूरी तरह सक्षम हैं। राहुल ने कहा है कि वह जब गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो वह हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा मिलकर साथ लड़ना जरूरी है। गांधी ने यहाँ उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में कहा है, मीडिया में कई लोगों को भाजपा और आरएसएस को हकीकत से अधिक महत्वपूर्ण दिखाना पसंद है, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक चुनाव को देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी दल बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत बहुत प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर जाने की चेतावनी राकेश टिकैत ने सरकार को दिया 7 से 10 दिन का समय। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि पहलवान देश की धरोहर है, समाज और देश मिलकर पहलवानों के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने फैसला लिया है कि सरकार को पहलवानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो हम पहलवानों के साथ 9 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे और पूरे देश में पंचायत करेंगे।
इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल सत्ता के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को राहत देते हुए बिजली बिलों में राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि बिजली उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव साल को देखते हुए ये गहलोत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून में कुछ ऐसी ढिलाई दी गई है जिससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में लागू शराबबंदी कानून कमजोर होता जा रहा है। आखिर इस सवाल के पीछे वो वजह क्या है जिसके आधार पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आने वाले समय में बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को गुजरात के तर्ज पर बड़ा सुझाव भी दे दिया है। दरअसल बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था और जब ये कानून लागू किया गया था तब ये बेहद कड़ा था। कानून की कड़ाई का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस घर से शराब पकड़ाए वो घर जब्त कर लिया जाता था, जिस वाहन से शराब पकड़ाया वो वाहन जब्त हो जाता था, बेचने वाले से लेकर पीने वाले को सीधे जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इस कानून में समय समय के साथ कई ढील दी गई और आज ढिलाई का आलम यह है कि जो छूट दी गई है इससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले शराबबंदी नाम मात्र की बिहार में रह जाएगी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को फेल बताया है और सुझाव दिया है कि शराबबंदी संबंधी 4 लाख मुकदमे वापस लेकर आम माफी दे। साथ ही गुजरात की तरह पर्यटकों बीमारों के लिए शराब का परमिट जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि यदि अपनी जिद छोड़कर नीतीश कुमार शराब की परमिट व्यवस्था लागू करे तो इससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा, तस्करी पर अंकुश लगेगा और पर्यटन उद्योग में रोजगार। दिल्ली में 28 मई को हुई नाबालिग साक्षी हत्याकांड के बाद हर कोई सहमा हुआ है। साहिल ने ताबड़तोड़ 40 से 50 बार चाकू से वार साक्षी पर किए। यही नहीं, 5 बार पत्थर मारकर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मर्डर का फुटेज इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप गई। हालांकि वीडियो में यह भी देखा गया कि आसपास से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी को भी साक्षी की चीखें सुनाई नहीं दी। खैर, अब पुलिस साहिल को पकड़ चुकी है, जांच जारी है। हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। साहिल साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। अब साक्षी के दोस्त प्रवीण की मां और पिता ने कई खुलासे किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवीण के पिता ने बताया कि 1 साल पहले साक्षी और प्रवीण एक दूसरे के संपर्क में थे। 7 महीने के बाद जब हमें इस बात का पता चला तो हमने प्रवीण को बहुत डांटा था, जिसके बाद प्रवीण ने साक्षी से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। 28 मई को साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए साक्षी की निर्मम हत्या कर दी थी। हैवान साहिल ने साक्षी पर चाकू से 40 से ज्यादा वार किए। इस मामले में पुलिस साक्षी और साहिल के करीब 30 दोस्तों से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने प्रवीण से भी दिन भर पूछताछ की। साक्षी के हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू भी दिखा। प्रवीण के पिता ने बताया कि लड़की के हाथ पर प्रवीण के नाम का जो टैटू था वो उसने प्रवीण को बिना बताए बनवाया था। आपको बता दें कि साक्षी और प्रवीण दोनों एक साथ पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। जानकारों के मुताबिक प्रवीण के पिता का कहना है कि साक्षी अक्सर हमारे घर आकर बेल बजाया करती थी और बोलती थी, मुझे घर छोड़कर आओ। प्रवीण की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि गली में एक लड़का रहता है। उस लड़के के साथ साक्षी की शादी हुई थी, लेकिन साक्षी वहां नहीं रहती थी। नाबालिग साक्षी हत्याकांड में रविवार को आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल को रोहिणी कोर्ट में अब पेश करेगी। यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने साहिल को पुलिस रिमांड पर भेजा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में पुलिस ने ज्यादातर सबूतों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, साहिल के कपड़ों समेत तमाम सबूत जुटा लिए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में साक्षी हत्याकांड में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो
या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे